और अब ये जो खबर है ये खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक का पुराना गुलबर्गा ज़िला यानी कि अब का कलबुर्गी ज़िला, कलबुर्गी ज़िले की ये चित्तपुर तालुका का गांव है सन्नती। कनघनहल्ली इन दो क्षेत्रों के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन ये क्षेत्र आज फिर खबरों में आ चुका है। दरअसल आपको ये याद दिलाते चलें कि लगभग 1986 में सन्नती में एक जो खुदाई हुई, ये खुदाई तब हुई जब वहाँ का जो चंद्रलांबा मंदिर है उसके ढहने के बाद जो खुदाई हुई, उस खुदाई में सन्नती में जो स्तूप मिले, कुछ अवशेष मिले, ये सारे अवशेष ये बौद्ध संस्कृति के अवशेष रहे हैं। और तब से बीच में बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई। कुछ समय के लिए मतलब 1986 से 1989 तक यहाँ जो ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साउथ एशिया जो है, इसके जेम्स हॉवेल इन्होंने भी स्टडी की इस पर, और यहाँ जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले, इन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए और इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बार बार लिखा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ कुछ समय के लिए कुछ स्टडी की, कुछ खुदाई की, लेकिन इसके बाद ये काम बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहा। इसमें से बहुत सारा क्षेत्र, जितनी जानकारी हमें मिलती है, इस जानकारी में देखा जाए तो लगभग 24 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन इसके लिए आवंटित की गई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ये खुदाई हुई और वहाँ पर अवशेष मिले। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर 2.5 एकड़ में खुदाई की और फिर वो क्षेत्र को वैसे ही रख दिए। लेकिन इस पूरे काम के पीछे लगे रहे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के भंते शाकू बोधिधम्मा। शाकू बोधिधम्मा इस पूरे काम का फॉलोअप लेते रहे और सरकार को बार बार लिखते रहे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखते रहे। और अब ये खबर आ रही है कि इस पूरे क्षेत्र को ठीक कराने के लिए, इसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए और यहाँ की जो जितनी भी पुरातत्वीय अवशेष हैं, इनकी सुरक्षा के लिए अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कुछ पहल करेगा। आपको याद दिला दें कि सन्नती में अगर बौद्ध साहित्य की दृष्टि से और बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से, बौद्ध इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ एक बड़ा विश्वविद्यालय रहा है। और ये बड़ा विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे जो विश्वविद्यालय रहे, वैसा ही विश्वविद्यालय सन्नती में भी रहा है। एक बड़ा स्तूप जिसका अगर आकार के रूप में देखें तो 22 मीटर का इसका व्यास और 17 मीटर की ऊंचाई वाला एक अधोलोक महाचैत्य भी यहाँ पर मिला है, जो चूना पत्थरों से निर्मित है। और चंद्रलांबा मंदिर जो था, जिसके ढहने के बाद वहाँ जो खुदाई हुई, वहाँ सम्राट अशोका के शिलालेख भी मिले हैं। और आपको बता दें कि सन्नती एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ सम्राट अशोक की मूर्ति मिली है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जो मूर्ति इस वक्त हम लोग जहाँ जहाँ भी देखते हैं वो वहीं से आती है और उसी की प्रतिकृति है। लेकिन ये पूरे देश में एकमात्र जगह है सन्नती जहाँ से ये मूर्ति मिली है। हमने इस पूरी घटना पर भंते शाकू बोधिधम्मा से बात की है। आइए ज़रा उनसे आपको जोड़ते हैं। मैं जैन मंक शाकू बोधिधम्मा आज आवाज़ इंडिया के माध्यम से तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाओं को कर्नाटक राज्य स्थित गुलबर्गा में जो सन्नती करके गांव है, वहां पर अशोककालीन भव्य स्तूप का उत्खनन हुआ है और उत्खनन को होकर अभी 25 साल हो गया है। उत्खनन हो जाने के बाद में वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी और जो भी उत्खनन में निकला था, वहाँ की बहुत सी चीज़ें गायब हो गई हैं। और ये जो स्तूप है, ये भारत में ही नहीं तो विश्व में 3 स्तूप आते हैं अशोककालीन, जिसमें से एक तीसरा स्तूप है जो कि बहुत भव्य है और ये सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पर ही अशोक, उनके परिवार का चित्रण किया गया है। सम्राट अशोक जब विदिशा से निकले थे अपने लड़का और लड़की के साथ में, संघमित्रा और
महेंद्र के साथ में। तो जब वो अनुराधापुर जा रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे, तो विदिशा से होकर आते हुए ये सन्नति नाम के इस जगह पर उनका वास्तव्य हुआ था और वहाँ पर अशोक का अपने पुत्र और पुत्री को छोड़कर फिर वापस चले आए थे, ऐसे कहा जाता है। और यहाँ पर 2 भव्य यूनिवर्सिटीज़ थी जिसका आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर 2 भिक्षुनियाँ उस बौद्ध यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। तो यहाँ पर बहुत भिक्षु लोग भी, कम से कम 10,000 भिक्षु रहते थे, भिक्षुनियाँ रहती थी और विदेशियों से भी यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते, ऐसा उल्लेख मिलता है और बहुत से इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया हुआ है। तो मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से तमाम हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को और उसी प्रकार जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो हमारे लोग काम करते हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस सन्नति के भव्य स्तूप का फिर से उसको जीवित करने के लिए, उसका संरक्षण संवर्धन होने के लिए सबके सहकार्य की आवश्यकता है। और हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच किया है और वहाँ आगे चलकर ये वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का भी घोषणा हो रही है। तो आपका सहकार्य चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई मुझको लड़नी पड़ी और तब जाके आज ये एक अच्छे ढंग से इसका संवर्धन होगा, ऐसे मुझे लगता है। चलिए भंते शाकू बोधिधम्मा की इस बात के साथ इतना तो समझा जा सकता है कि सरकार देर से सही लेकिन जाग तो गई है कि बौद्धों की ये जो वैश्विक धरोहर है, जिसे बौद्ध धरोहर कहने से ज़्यादा अच्छा है कि ये वैश्विक धरोहर है और भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से इसका संवर्धन होना, इसका जतन होना ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अब पहल हो रही है, तो इस बात का भी स्वागत है।